नहीं जैसी जाए को जाओ। रामचंद्र जी ने कहा चलो अच्छा भैया पैर धो लो। पैर धुलाया, चरणामृत दिया, अपनी नाव में बैठा, गंगा पार कराया। उसके बाद रामचंद्र जी ने उतराई में अंगूठी दी, कहा लो भैया अपनी मजदूरी, नाई के बाल की बनवाई, गंगा की उतराई, ये कभी रखना नहीं चाहिए। तो जितना मांगे उससे 10-5 ज़्यादा देना चाहिए। तो कहा कि या लो अपन उतरा ना प्रभु, बहुत कीन प्रभु नहीं कछु केवट लीन। बार बार रामचंद्र जी दे रहे, लेकिन केवट ने नहीं दिया, प्रेम में मगन हो गया। तो भगवान तो केवल भक्ति के भूखे। रामचंद्र जी चले गए, बन गए। अब यहाँ तो आप लोग थोड़ी सी पूजा करा, भगवान से पता नहीं क्या मांगा होगा। वो एक ऐसा वक्त है कि अभाव में जी रहा है, फिर भी प्रभु से कुछ मांग नहीं रहा, साक्षात प्रभु दे रहे हैं, फिर भी ले नहीं रहे। रामचंद्र जी वन को गए, तमाम उनके ऊपर संकट आए, सीता माता का अपहरण हुआ, सब व्याधियां उनके ऊपर आई, लेकिन केवट की उतराई देना था, इसलिए प्रभु को लौट करके केवट के ही घाट आना था। भरत ने भी प्रतिज्ञा रखी थी कि 14 वर्ष से अगर एक क्षण भी ज्यादा हो गया, घंटा मिनट सेकंड नहीं, क्षण, एक भी क्षण ज्यादा हो गया तो भरत अपनी आत्महत्या कर ले। उनको जल्दी से अयोध्या पहुंचना भी था, लेकिन सबसे पहले रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुरा केवट को उतराई दी और अपनी नाव में बैठा, अपने पुष्पक विमान में बैठाया, अयोध्या ले गए। बड़ी आवभगत किया है ना केवट की। तो आप भगवान को पूजा करके भले भूल जाओ, लेकिन भगवान आपको भूलने वाले नहीं। इसलिए भगवान बहुत ही दयालु, श्रेष्ठ और उदार है। जो बनिया था जिसने भगवान की पूजा किया, वो दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुआ। राजा मोरध्वज ऐसा दानी राजा कि उसके दरबार में जो कोई जाए, जो मांगे मोरध्वज दान दे। नारायण ने सोचा कि अब इसकी भी परीक्षा ली जाए, यानी वहाँ केवट उसकी सुदामा की और यहाँ मोरध्वज की। एक ब्राह्मण का रूप बनाया, मोरध्वज के यहाँ पहुँचे, कहा महाराज मैंने सुना है कि आपके दरबार में जो कोई आवे, जो मांगे आप दान दे देते, आप भी बताइए। कहा पहले तो आप संकल्प लो कि जो मैं मांगूंगा वो आपको दान देना। इतना सुनकर के मोरध्वज ने सोचा कि अगर अब इससे हम कहते हैं कि ठीक है, तो पता नहीं है पंडित क्या मांगे, तो अगर ना करे देता हूँ तो जो अब तक का दान किया है वो सब व्यर्थ गया, हमारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। कीर्ति मतलब ख्याति, ख्याति मतलब रेपुटेशन, जो मैंने आज तक बनाया है वो सब जो भी हमने दान किया है, दक्षिणा दिया है, सब खत्म हो जाएगा। हाँ बेकार हो जाएगा, जीरो। तो मतलब जो है फिर बड़ा सोच विचार करके कहा कि भाई इसको दान देना ही होगा, जो मांगेगा देखा जाएगा क्या मांगेगा। तो संकल्प में लिया, तो कहा संकल्प लेने के पहले जान लो एक बात और, कि दान देते समय अगर आंसू आ गया, मन मैला हो गया, तो ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा दान मकड़ी के मांस से भी ज़्यादा विषैला होता है। इसलिए जो भी दान करना है हंसी खुशी और प्रसन्नता से करें। और कहा मांगूंगा आपकी क्षमता के अनुसार, क्षमता से ज़्यादा नहीं मांगूंगा। जैसे आप गरीब आदमी हो, अब आपसे दक्षिणा होकर हमको भैया पूरा राणा नगर दे दीजिए, अमरनगर दे दीजिए, आपके पास खुद एक विश्वा नहीं किराए में रह रहे हो, राणा नगर अमरनगर कहाँ से दे दोगे, है ना। तो मतलब मांगूंगा उतना जितना तुम्हारे पास है, उसमें से पूरा नहीं मांगूंगा, लेकिन जो देना है हंसी खुशी से दो। दान का भी अपना नियम है
कि गरीब आदमी अगर जाए गंगा में स्नान करे और चुपचाप चलावे कहे गंगा मैया की जय, तो उतना ही फल है जितना कि राजा महाराजा जाए गंगा के किनारे भूमि दान करे, सोना दान करे, बाग दान करे, दोनों का फल बराबर, गरीब का और राजा का। लेकिन राजा जाए और वहाँ गंगा मैया में स्नान करे तो चुपचाप गंगा मैया की जय करके चलावे तो राजा को गंगा स्नान करने का कोई फल नहीं मिला, अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो कहा मांगूंगा आपके सामर्थ्य के अनुसार। कहा ठीक। मोरध्वज ने संकल्प लिया कि प्रभु आप मांगेंगे जो मैं दूंगा। कहा ठीक है, सुनो मांगता हूँ। राजा मोरध्वज को केवल एक संतान था। कहा देखो मेरा ये शेर है भूखा, इसको चाहिए भोजन, और ये भोजन में खाएगा तुम्हारे पुत्र का मांस, वो भी राजा और रानी दोनों आरा चला सब, और तो दाहिने भाग को खाएगा और बाया भाग जो बचेगा उससे आप अंत्येष्टि करिएगा। अब बनिया बेचारा ना तो रो सकता है, हंसने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं। हंसते हंसते मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाया। आरा चलाते ही बालक की बाईं आंख से आंसू आ गए। ये देख करके पंडित जी तो दूर खड़े हुए। अब तो आपका दान नहीं लूंगा। तो बालक बोला प्रभु क्यों? कहा कि जो है अब आपको दान देने में कठिनाई हुई है, आंसू आ गया। ये सुन करके बालक बोला, कहा प्रभु दाहिने अंग को आपको खिलाना है, इसलिए दाहिने अंग को प्रसन्नता है कि ये भगवान के काम आ रहा है, लेकिन बाएं अंग को अपवित्र और नीच समझ करके आपने जो परित्याग कर दिया, इसलिए बाएं अंग को कष्ट हुआ कि मैं ऐसा हूं कि मुझे देवता भी स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बाएं अंग को कष्ट हुआ है, इसलिए आंसू आ गया। यानी जो राम का नहीं वो किसी का। नारायण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उसके भाव और विचारों की पवित्रता जान करके विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। कहा इसके भाव और विचार पवित्र हैं, अब इसको दर्शन देना जरूरी है। और कहा कि मोरध्वज तुम्हारा धर्म सत्य है, इस जन्म में राज्य सुख हो गए, अंत में तुम्हें वैकुंठ प्राप्त। ऐसा आशीर्वाद दे करके चले गए। श्री अष्टम पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप खसक जाइए, वही हवन कर लीजिए। इसमें ये गुड़ मिलाओ, हम लोग ऐसे ही खसक जाओ, ऐसे ही बैठे बैठे रिजल्ट लेना पड़ेगा। हम दे देंगे। सेम दिशा में ऐसे इस तरह बैठे जाते। ये प्रसाद उठा के घर लाओ, ये प्रसाद वगैरह सभी तरह ये